हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स 1 एंड 2 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट है, यहाँ पे आपका सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं एक्वस NaHCO3, फिर दिया आपका न्यूट्रल FeCl3, फिर आपका दिया है फिलिंग सोल्यूशन और फिर दिया है आपका Na मेटल। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ की कंसेप्ट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिएजेंट दिया है, तो यहाँ पे चारों रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला आपका है NaHCO3। सो NaHCO3 aqueous NaHCO3 यूज किया जाता है टेस्ट फॉर COOH ग्रुप। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ तो यहाँ पे आपका जो है NaHCO3 वहां पे आपका एक गैस जो है आपका रिलीज कर देगा विच विल सिग्निफाई कि वहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद बात है बी। बी इज आपका न्यूट्रल FeCl3। ये आपका बेसिकली टेस्ट होता है फॉर फिनॉल्स। अगर आपका फिनॉल प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे, तो आपको ये जो है इजीली आइडेंटिफाई कर देगा। फिनॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो एक एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग पे आपका जो है हाइड्रोजन OH ग्रुप जो है लगा हुआ है। तो अगर ये आपको कहीं पे भी दिखे तो आप न्यूट्रल फिलिंग FeCl3 से जो है आपको इससे टेस्ट करके निकाल सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं सी पे। सी है आपका फिलिंग सोल्यूशन। सो फिलिंग सोल्यूशन बेसिकली आपका यहाँ पे आता है टेस्ट फॉर CHO ग्रुप। कहीं पे अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो वहां पे ये जो है फिलिंग सोल्यूशन अगर आप डालोगे तो रेड प्रेसिपिटेट दे देगा, वो भी Cu2O का। सो आपका मूव करते हैं डी ऑप्शन, डी रिएजेंट पे। डी दिया हुआ है आपका Na मेटल। सो ये बेसिकली आपका होता है टेस्ट फॉर OH ग्रुप। अगर अल्कोहल ग्रुप अगर आपका उसमें प्रेजेंट है तो ये आपको Na मेटल जो है बेसिकली हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और एक एल्कोक्साइड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपके गिवन रिएक्टेंट्स है। सो आपका एक ये है। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कंपाउंड आपका एक बेंजीन रिंग है, फिर यहाँ पे एक और एक रिंग है। यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका CHO है। दूसरा वाला देखते हैं तो यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है इस तरह से। यहाँ पे आपका OH दिया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक और रिंग है और यहाँ आपका जो है CHO दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, राइट। यहाँ पे भी आपका ग्रुप है अल्कोहल का। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप। इसके साथ साथ आप ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है कि यहाँ पे आपका जो है ये अल्कोहल नॉर्मल अल्कोहलिक ग्रुप है, बट यहाँ पे ये फिनोलिक है। फिनोलिक ग्रुप मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो है इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला पार्ट आपका जो है एग्जैक्टली फिनॉल से मिलता जुलता है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका एल्डिहाइड जो है ये अगेन एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसका मतलब क्या है कि एक एरोमेटिक रिंग जो है इसके आसपास में लगा हुआ है। सो यहाँ इन पर्टिकुलर दोनों चीजों के वजह से आपके जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो है चेंज होने वाली है विच विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। सो अब अगर हम यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें NaHCO3 पे। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट रीजन जो है Na। सो यहाँ पे आपका कंपाउंड 1 में अगर देखा जाए तो कंपाउंड 1 आपका रिएक्ट नहीं करेगा और कंपाउंड 2 भी यहाँ पे आपका जो है रिएक्ट नहीं करने करेगा क्योंकि दोनों में आपका COOH ग्रुप मिसिंग है। तो ये इसके वजह से यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं बी पार्ट पे, बी रिएजेंट पे। तो वहां पे आपका है न्यूट्रल FeCl3। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था न्यूट्रल FeCl3 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका अगर फिनोलिक ग्रुप हुआ है, अगर फिनॉल प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो आपका कलर चेंज शो कर देगा और यहाँ पे आपका कौन सा कलर विजिबल होगा, वो आपका वायलेट कलर विजिबल होने लगेगा। सो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें तो कोई फिनोलिक कंप नहीं है, बट आपके कंपाउंड नंबर 2 में ये आपका कंपाउंड नंबर 2 है, ये आपका कंपाउंड नंबर 1 था। सो इस केस में आप बोलोगे जो आपका कंपाउंड 1 है ये आपका कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन आपका जो कंपाउंड 2 है वो आपका जो है रिएक्शन शो करेगा बिकॉज यहाँ पे आपका प्रेजेंस है ऑफ फिनॉल।
क्योंकि वहां पे एक फिनॉल ग्रुप जो है आपका प्रेजेंट था। तो इससे जो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक तो आपका हो गया बी से। अब इसके अलावा मूव करते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट था आपका यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन। सो फेलिंग सोल्यूशन के केस में अगर हम देखें तो ये आपका रिएक्ट करता है CHO ग्रुप के साथ। बट यहाँ पे कंपाउंड 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये आपका नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिंग का अगर आप देखोगे तो माइनस R इफेक्ट लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पे इसकी जो रिएक्टिविटी है इसकी वो कम हो जाएगी, और इसके वजह से यहाँ पे ये एल्डिहाइड जो है आपका कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट इस केस में आपका वो रिएक्शन शो कर देगा। तो यहाँ पे हम अगेन बोलते हैं कि आपका कंपाउंड 1 यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे कंपाउंड 2 आपका यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन आपका ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसीलिए जो है यहाँ पे आपका ये रिएक्ट नहीं करने वाला है। अब हम मूव करते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है आपका Na मेटल। सो Na मेटल के केस में अगर आप देखोगे तो दोनों के केस में आपका यहाँ पे OH है, और यहाँ पे भी आपका एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोनों केस में ये लोग रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पे आपको कंपाउंड 1 भी आपका रिएक्ट कर जाएगा, और आपका कंपाउंड 2 भी यहाँ पे आपका रिएक्ट कर जाएगा। दोनों में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्शन के लिए जो है हम यूज जो कर सकते हैं वो देख लेते हैं, और ऑप्शन लिख लेते हैं। सो हमें रिएजेंट्स कौन कौन से मिले। आपका रिएजेंट एक तो बी था, और दूसरा आपका सी था। सो रिएजेंट बी एंड सी वाला जो है हमें ऑप्शन मार्क करना है। सो अगर हम यहाँ पे देखें बी और सी जो है आपका गिवन है ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।